नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पिछले कुछ दिनों में बच्चों के खुद की जान लेने की ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम के एक निजी स्कूल से सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कक्षा 8वीं का छात्र अचानक स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद गया। हादसे के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक छात्र आपको तीसरी मंजिल से ऊपर से नीचे कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें अब लगातार चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर चिंतन भी शुरू हो रहा है। तो क्लास में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई थी। 8वीं का छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है भी सवाल है। स्कूल में हादसा, सिस्टम की चूक या दबाव का असर, इस तरह के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। और अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है जो लगातार चर्चा में आ गया है। पूरा मामला समझते हैं। दरअसल छात्र गुरुवार को स्कूल में मोबाइल ले गया था, जहां उसी दिन उसने स्कूल परिसर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। छात्र स्कूल में फोन ले गया, स्कूल में रील बनाई, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया। उसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया और शुक्रवार को उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। और इस दौरान पेरेंट्स को बुलाकर इस बारे में बात शुरू ही की जा रही थी और इस दौरान मामला अचानक बिगड़ गया। स्कूल की प्राचार्य के मुताबिक छात्र के पिता को बुलाकर बातचीत शुरू हो गई थी। तभी छात्र अचानक वहां से भागा और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने नीचे छलांग लगा दी। तो छात्र स्कूल में मोबाइल ले गया था, रील बनाकर अपलोड की थी। आज जो स्कूल का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसने कहा कि ये नियमों के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के पेरेंट्स से बात की गई और इस दौरान बच्चा तीसरी मंजिल पर जाके छलांग लगाती है। तो बच्चे ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बड़ा सवाल है, बच्चे ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। तीसरी मंजिल से कूदने की ये घटना कई गंभीर सवाल छोड़ जाती है, क्योंकि किस तरह की साइकोलॉजी बच्चों के भीतर इस तरह देखने को मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या सोशल मीडिया के कारण बच्चे मानसिक दबाव में आ रहे हैं? क्या स्कूलों में मोबाइल और अनुशासन को लेकर संवाद का तरीका बच्चों पर असर डाल रहा है? और इस घटना ने बच्चों की मानसिक सेहत, संवेदनशीलता को समझने की जरूरत पर फिर से जोर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनके बाद ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। बच्चों की मानसिक सेहत, संवेदनशीलता को समझने की जरूरत या फिर से जोर दिया है। इसको क्या सोशल मीडिया के कारण बच्चे मानसिक दबाव में आ रहे हैं? क्या स्ट्रेस में वो रहते हैं? क्या स्कूलों में मोबाइल और अनुशासन को लेकर संवाद का तरीका बच्चों पर असर डाल रहा है? और क्या बच्चे चीजों को यथावत समझने में भी सही है, या फिर जिस तरीके से स्ट्रेस में रहते हैं, कई चीजें नहीं समझ पाते हैं, तो जाने अनजाने में जो कदम उठा दे रहे हैं, इन पर भी चिंतन की बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो बच्चे ऐसा कदम क्यों उठाते हैं, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। तो ऐसे में आपने ये तस्वीरें भी देखी। अब लगातार ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, क्या उनमें इस तरह का स्ट्रेस है, सोशल मीडिया इसका कारण है, कोई और वजह है? किस तरीके से बच्चों को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, काफी इन पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी है, जो कि चाइल्ड काउंसलर हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। इसके अलावा और मेहमान जुड़ेंगे। प्रशांत जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। आपने तस्वीरें देखी, ये जो खबर आप देख रहे हैं, बच्चे ने तीसरी मंजिल पर जाकर सुसाइड कर लिया और वजह ये थी कि रील बनाई थी, अपलोड की थी। प्रबंधन जो स्कूल का था, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, बातचीत करना चाहिए कि ये नियमों के खिलाफ है, बच्चों को समझाइश दी जाए। तो बच्चा किस तरह की उसकी साइकोलॉजी रही होगी? आप किस तरीके से बच्चे को देखते हैं कि तीसरी मंजिल से कूदना ये बहुत बड़ा कदम होता है? ऋषभ जी, यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हम एक्टिविटीज़ से समझते हैं कि बच्चा किस ओर जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की है कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है या सोशल मीडिया का दबाव है, मैं दबाव के उसमें नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया दबाव नहीं बनाता है, वो हमारी मानसिकता ऐसे करता है कि हम उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और बच्चे जो है, कक्षा 8वीं का बच्चा जो है, एक उसकी उम्र इसमें नहीं है कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके, वो सिर्फ फॉलो करता है। तो जो सोशल मीडिया में एक शॉर्ट का ट्रेंड आ गया है, एक रील्स का ट्रेंड आ गया है, क्षणिक 1 मिनट 2 मिनट की,
और उस पर फॉलो लेने का आ गया। आपने देखा होगा कि अभी हमारे सोशल मीडिया में पहले लाइक और डिसलाइक का फंक्शन आता था, तो उसमें भी जब व्यक्ति डिसलाइक अपनी पोस्ट पे ज्यादा देखता था तो वो डिप्रेशन में चला जाता था। अब वहां से सोशल मीडिया से वो डिसलाइक का फंक्शन हटा दिया, सिर्फ लाइक का फंक्शन होता है। उसके लिए भी रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, तो हम कुछ ऐसा करने की चाह करें कि जिससे मुझे लाइक मिले। इसलिए बच्चे ने एक मेंटलिटी बनाई है फॉलो करके सोशल मीडिया को। दूसरी बात आती है प्रबंधन की, कि प्रबंधन ने जिस ओर से उस पे परिवार को उस पर दबाव डाला, वो कुछ हो सकता है कि वो तरीका कुछ अलग हो। क्योंकि जब भी हमारे किसी मस्तिष्क के ऊपर कोई दबाव पड़ता है, अचानक दबाव पड़ता है, तो हमारा जो दिमाग को कॉन्शियस में नहीं रहता है और हम इस चीज में एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और हमारे कुछ समझ में नहीं आता। जो हमें सामने आता है वो हम अपने आप को समाप्त कर लेने की श्रेणी तक स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में प्रबंधन को चाहिए था कि उससे फ्रेंडली बात करे, अचानक उसके माता पिता पे पर दबाव नहीं बनाए। जब उस चीज को कुछ शांत दिखता है, बच्चा जो स्थिर हो जाता है मान से, फिर उसके पेरेंट से आप अलग से बात करें, और वो भी उसके नॉलेज में ना हो कि हमारे पेरेंट को बुलाया जा रहा है। हम उसके पीछे प्रबंधन को चाहिए कि कुछ समय बाद, उससे पहले बच्चे से फ्रेंडली बिहेव करें कि बेटा ऐसे नहीं आना चाहिए, आप ये देखना पढ़ने के लिए आते हैं कि हम रील्स बनाने के लिए आते, मतलब उसको एक पोलाइट तरह से बात करना चाहिए। यानी जिस तरीके से उसको समझ आ जाए चीजें, उस तरीके से बातें करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि फॉलो बच्चे कर रहे हैं, यानी उनको समझ ही नहीं है कि ये कितना बड़ा कदम है, वो सेंस ही नहीं कर पा रहे चीजों को। सिर्फ जो सोशल मीडिया पर देखते हैं चीजें हो रही हैं, या उनका कॉन्शियसनेस उतना है नहीं और उन्होंने बस डिसीजन ले लिया, यही तस्वीर अमूमन देखने को मिल रही है प्रशांत जी। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना, वो देख के ज्यादा सीखते हैं। अपेक्षाकृत उनको जब कोई चीज गाइड की जाती है तो वो अपने जब सीनियर्स को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने भाई बहन को देखते हैं, हम उसी प्रकार से सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे जिस प्रकार से उनका पालन पोषण होता है, वो उसी हिसाब से उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उसके सोचने का तरीका होता है। तो बच्चों को ये चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो जैसा आचरण करेंगे बच्चे वैसे ही आचरण करेगा। उसने हो सकता है कहीं किसी को देखा होगा कि इसमें बच्चे के मन में भय बहुत ज्यादा आ जाता हो कि हमारे माता पिता बहुत ज्यादा डांटेंगे, हमारी सोशल वो होगी, बेइज्जती हो जाएगी एक प्रकार से। तो ऐसे स्थिति में बच्चा गलत कदम ले लेता। बच्चे से पहले फ्रेंडली बात करके उससे मामला जानना चाहिए कि आप क्यों लेके आए, आपने किसको देखा ऐसा कि रील बनाते हुए, तो वो बच्चा सारी चीजें बताएगा आपसे। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर पेरेंट से उसके अलग से बात करना चाहिए, ना कि बच्चे के सामने बुला के बात करना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि सिर्फ ये एक बच्चे का मामला नहीं है, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं और सभी का लगभग जिस जनरेशन में हमें ऐसे बच्चों को यही सारी चीजें उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया है और इस तरह की चीजें दिमाग में चलती होंगी। लेकिन अब आपकी जो बातें हैं, मुझे समझ आ रहा है कि बच्चे जो जिस भी स्थिति में हैं, जिस जनरेशन में वो हैं, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो अब माँ बाप को चेंज होने की जरूरत है, माँ बाप को चीजों को समझने की जरूरत है, किस भाषा में वो समझेंगे, किस तरीके से वो समझेंगे और किस तरीके से उनको सही चीज डिलीवर उन तक की जाए। लेकिन अभी की जो माँ बाप की जनरेशन भी है, तो कई माँ बाप अभी इस जनरेशन के हैं, पुरानी जनरेशन जिसे कहा जाता है, कि वो इतने अपडेटेड नहीं है, कई चीजों को नहीं समझ पाते हैं। ऋषभ जी, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो उनके मन पे मानसिक दबाव होता है। ऐसे में पेरेंट्स जो है, कई बार बच्चों को जब सुबह उठाते हैं तो उनके उठाने का तरीका बिल्कुल एग्रेसिव होता है कि बच्चा तुरंत उठ जाए उनके एक आवाज पे, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में बैड इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि बच्चा एकदम से शॉक में आ जाए और जो भी उसने पास्ट में पढ़ा है, पिछली रात पढ़ा या पहले पढ़ा है, उसमें वो सब सारा का सारा जो है वो व्हाइट वॉश हो जाए एकदम से। बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चे को हल्के तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक रूप में हल्के से वहां आसपास क्षेत्र में बातचीत करके, जिससे बच्चा जो है उठने में थोड़ा सा उसमें सचेत ना आ जाए, उसके बाद आप उठाइए। अगर अचानक उठाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाएगा, उस एग्रेसिव भी हो सकता है बच्चा, पलटवार भी कर सकता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को भी और टीचर्स को भी बड़ी समझ की दृष्टि से, इसलिए अभी शासन ने इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी चला रहे टीचर्स के, कि टीचर्स को बिहेव कैसे करना है बच्चों के साथ में। शायद बीएड जो टीचर्स में अनिवार्य किया है,
एक बहुत बड़ा होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी उसमें पढ़ाई जाती है कि बच्चे को आपको पढ़ाना कैसे है, बच्चे को समझाना कैसे है, बच्चे को दिशा निर्देश कैसे देना है, बच्चे को पनिश करना है तो उसका तरीका क्या होता है पनिश करने का। बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि अभी इस तरह की देखिए चिंता बहुत जरूरी है और आप जो बातें कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं, यही स्थिति होती है और इनको समझाने की आवश्यकता है, लोगों को भी समझने की आवश्यकता है किस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी स्कूलों में अभी जो हमारी पेरेंटिंग है हमारी सोसाइटी की, उसमें अभी क्या सारी चीज मौजूद है, क्या लोग उतने अभी इस चीजों को समझ पाए हैं, इनको फॉलो कर पाते हैं? देखिए ऋषभ जी, ये बात कहना कहीं अभी गलत नहीं होगा कि सोसाइटी में और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ एक चीज़ों की कमी है। इस कमी को हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कुछ मतलब जितने भी टीचर्स हैं प्राइवेट्स में, सभी देखें तो बीएड्स नहीं है क्वालिफाई। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन काफी कुछ नहीं है। जब टीचर से ट्रेनिंग करके आता है तो उसको मालूम होता है कि वो साइकोलॉजी उसकी किस टाइप से बात करनी है। आपने देखा पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है तो पेरेंट मीटिंग्स में भी टीचर्स, जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, वो पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपको इस तरीके से ट्रीट करना है। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि बच्चे जैसे एग्जाम निकट आ रहे हैं तो बच्चे को ये चाहिए कि वो यूज्ड पेन का उपयोग करे। उसको क्या होता है, अगर उसने फ्रेश पेन का उपयोग किया और पेन कहीं रुक गया तो उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस के कारण से जो उसको ने पीछे याद किया हुआ वो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है। तो हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें टीचर्स को और हमारी सोसाइटी में जो हमारे माँ बाप हैं और अन्य हमारे अभिभावक भी हैं, इनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कई लोग इस चर्चा को देख रहे हैं तो वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कईयों के बच्चे हैं, हम लगातार ऐसे मामले सुनते हैं, हम मीडिया में लगातार ऐसी खबरें देखते हैं जहां बच्चों से फ़ोन छीन लिया गया, कुछ ऐसा बुरा भला कह दिया गया, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि इतने समय के बाद बाहर नहीं जाना है। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चियाँ, अब वो इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या वहाँ पर भी यही साइकोलॉजी है? कई जगह सोशल मीडिया भी नहीं है तब भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में वो टेम्पर लेवल, वो चीज़ों को पेशेंस लेवल वो कमता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह सोसाइटी में जो बड़ी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी मैंने जो आपकी बात की थी, बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। हो सकता है वो अपने साथी को देखे या अपने माँ बाप को देखे या सोसाइटी में अपने नेवर को देखे या कहीं ना कहीं वो देखता है। जहां तक आपने बात की उसके पास सोशल मीडिया मोबाइल नहीं है तो वो किसी ना किसी को देखेगा। वो अगर किसी को जरा सी बात पे एग्रेसिव होते देखा जाएगा तो वो भी कोशिश करेगा कि एग्रेसिव हो। वो अपने माता पिता को फॉलो करता है, भाई को फॉलो करता है, वो जिस हिसाब से देखेगा उसी हिसाब से वो फॉलो करेगा। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में तो वो उस चीज के लिए सारा आसमान खुला है उसके लिए। तो ऐसे में माँ बाप को जागरूक होना आवश्यक है। बच्चे को जब भी आप मोबाइल देते हैं या कुछ भी करते हैं, क्योंकि विज्ञान अभिशाप भी और वरदान भी है, तो उस हिसाब से आपको जागरूक होना पड़ेगा। बहुत सारी तकनीक है। बच्चे को जब भी फोन दें तो पेरेंट की गूगल आईडी से उसको लॉगिन करें, ना कि उसकी व्यक्तिगत आईडी बनाए उसके साथ में। जिससे क्या होता है कि पेरेंटल कंट्रोल जो है वो पेरेंट के पास होता है कि बच्चा किस प्रकार का कंटेंट देख रहा है, उसने कहां कब किस चीज में लॉगिन किया, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन वो पेरेंट्स के पास आते हैं। तो पेरेंट्स को चीज समझना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी से ही उसको लॉगिन करें, जिससे वो अपना मोबाइल फोन चलाते हैं, उसको अदर मोबाइल लॉगिन आईडी प्रोवाइड सेपरेट ना कराएं। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इन पर और गहराई से लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कितनी की गंभीर स्थिति में बच्चे हो जाते हैं या फिर उनकी भविष्य के साथ क्या स्थिति आगे बन सकती है। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है कमल जी आपका BSTV में। आज इस तरीके से एक मामला सामने आया कमल जी, जहां एक बच्चा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली और वजह यह है कि उसने रील बनाकर अपलोड की थी स्कूल में। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया तो बच्चा पैनिक हो गया, स्ट्रेस में आ गया, क्या कि जो भी वजह रही, लेकिन बच्चे ने इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया। कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं? कमल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी कमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है। प्रशांत जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लगातार हम देख रहे हैं कि यही अगर स्थिति रही तो आगे जो बच्चे हैं, अभी बड़े होते हैं तो आगे उनका पूरा जीवन होता है, वहां और पेशेंस की आवश्यकता होती है।
कुछ अनुभव हमने अपनी सोसाइटी में देखे, कई जगह हम देखते हैं कि जो बच्चे कई ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो लगातार जो उनका स्क्रीन टाइम है इतना ज़्यादा है कि स्कूल या स्कूल के बाद अधिकतर समय वो सोशल मीडिया पर बिताते हैं। उसके चलते ना वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, ना वो सोशली लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कई बार वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हालत ये हो गए हैं कि बच्चे अब चाहें तो नहीं कर पाते, इतना एडिक्टेड सोशल मीडिया के हो गए हैं, और उनकी जो साइकोलॉजी बन गई है, जो भी इस तरह की स्थिति में रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के भविष्य बनेंगे, सोसाइटी में तमाम चीज़ों में शामिल होते हैं। अब जब इनको आगे फेस करना पड़ता है तो कोई जगह डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, एंजाइटी में पहुंच जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है और इसका क्या समाधान आगे के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने बताया एडिक्ट होना, किसी भी चीज का एडिक्ट होना मानवीय गुण है कि आदमी अपनी खुशी ढूंढता है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा कई ड्राइवर्स होते हैं वो स्मोकिंग करके गाड़ी चलाते हैं, या वो तंबाकू खा के गाड़ी चलाते हैं, कोई नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उससे क्या होता है कि उसके मस्तिष्क में एक खुशी जाहिर होती है इससे। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं कि बच्चों के मन में जो खुशी जाहिर होती है वो इसको डिजिटल मीडिया में डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, कलरफुल जो इसको बनाया जाता है, उससे एक प्रकार का खुशी का हार्मोन उनके दिमाग में, मस्तिष्क में रिलीज होता है, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं उसके। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटीज बन रही हैं, आप देख रहे होंगे खेल के मैदान एकदम खत्म हो रहे होंगे। माँ बाप का भी एक बार जो दबाव होता है वो 100% पढ़ाई की ओर होता है, जबकि एक सिस्टम ये कहता है कि उसको समय पे आपको सुलाना चाहिए, समय पे उठाना चाहिए, कैसे खाना खाना है, जो नैतिक हमारे गुण हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, हमारी जो आदतें हैं, उसको कैसे खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, उनको ये चीज़ समझाना चाहिए कि इसमें क्या इसके दुष्प्रभाव हैं आप अगर स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे, इसके अलावा आपके खेलने कूदने से क्या फ़ायदे हैं, आपको कितनी देर पढ़ना है, पढ़ते समय आपके रोशनी का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने से रोशनी नहीं आना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं पहले बुक से पढ़ा करते थे, कहते हैं कि बुक से पढ़ने पे अगर कोई बच्चे का स्क्रीन टाइम बुक का, मैं कंप्यूटर या मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीडिंग टाइम कर रहा हूं, अगर बुक से रीडिंग टाइम, तो आप 6 घंटे बिगर स्ट्रेस के पढ़ सकते हैं। अगर आप यही चीज आप लैपटॉप पे आ जाएं, आप लैपटॉप से पढ़ते हैं, तो आपका 6 घंटे से घट के आपका वो स्क्रीन टाइम 3 से 3.5 घंटे हो जाता है, उसमें आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और वही अगर मोबाइल पे आ जाते हैं तो 1.5 घंटे से 2 घंटे में आपका दिमाग फटने लगे, आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि आप जो है या तो आपको आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी, या माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, या अन्य स्ट्रेस आ जाते हैं, जिसको रिलीज करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है, जिसमें उसका मन लग जाए वही उसको एडॉप्ट कर लेता है। बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि इन बातों को जो भी सुन रहा होगा हर कोई, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, तो हर किसी ने अनुभव चीजें की होंगी, और जब ये और बढ़ जाए तो सोचिएगा कितना इसका नकारात्मक असर आप पर पड़ सकता है। प्रशांत जी, जिस तरीके से तमाम चीज़ों की चर्चा अगर हो रही है, तो सोशल मीडिया का जो दौर है, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, घर वाले भी कई बार इसलिए नहीं बोलते कि भाई बच्चा सोशल मीडिया से लगातार पैसे भी कमाने लगा है, सोशल मीडिया पे लोग फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, मार्केटिंग एड्स मिलते हैं, कोलैप्स होते हैं, तो बच्चे इसमें फ्यूचर भी देखने लगे हैं। लेकिन सिर्फ क्या यही पैमाना है कि सिर्फ पैसा कमाना एक अल्टीमेट अंतिम उद्देश्य हो जाए? और क्योंकि चीज़ें तो मिलती हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन वो सबको नहीं मिल रही हैं। जहां 2-4 लोगों को मिल रही हैं तो उसके पीछे हज़ारों की लाइन है जिनको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन वो हज़ारों लोग इसमें लगे हुए हैं दिन रात, ना रात को सही टाइम पर सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं। सिर्फ कई बड़े ही नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत कर दी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंसर्स बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये किस तरह की स्थिति, क्योंकि जो बड़े देश हैं, कई अमेरिका की बात कर लें या जो और अन्य देशों की बात कर लें, वहां स्क्रीन टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये कितनी बड़ी चिंता है? देखिए, ये अभाव है टेक्नोलॉजी का। अगर पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के संबंध में जागरूक होना पड़ेगा, उसमें भी पेरेंटल लॉक्स होते हैं, आप उनका जो स्क्रीन टाइम कर देंगे उससे ज़्यादा फोन्स नहीं चल पाएंगे। हमें समझने की ज़रूरत है। और जो जहाँ पे बात आई, आपने बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उसकी उम्र निर्धारित की, किसी भी 18 साल से कम बच्चे को इस प्रकार से अगर कोई गतिविधि करता है तो उस पर उनको कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए, और पेरेंट के द्वारा भी इस चीज़ को समझाइश होना चाहिए कि हमारी सबसे बेसिक जो ज़रूरत होती है वो होती है हमारी बेसिक शिक्षा की। हमारे जब तक बेसिक शिक्षा आपकी कंप्लीट नहीं होती है, आप अच्छा कंटेंट्स भी नहीं बना सकते हैं। आपकी जो मानसिक अवस्था होती है वो विकृत मानसिक अवस्था होगी। आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे जो कि सोसाइटी के हितकर होता है। हम तभी, आपने देखा होगा कि हमारे जो कंटेंट्स बन रहे हैं वो सोसाइटी के
हित के लिए नहीं बन रहे हैं, ऐसे कंटेंट्स बन रहे हैं कि जो कि हम लगातार अगर देखते हैं तो हमारी मानसिकता बदलने लगती है। हम अगर क्राइम देखते हैं तो हम क्राइम की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम कभी कोई स्पोर्ट्स देखते हैं तो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा पहले जितना क्रिकेट का हमारे सोसाइटी के अंदर था, आप जब से सोशल मीडिया आए कहीं ना कहीं ये बहुत कम हुआ है। बच्चे अब खेलने कम जाने लगे हैं क्योंकि ग्राउंड्स भी नहीं बचे हैं। उनको बताया ही नहीं जाता है कि देखिए क्या, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज आती है जो कि पेरेंट के ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। आप अगर पेरेंट इग्नोर कर दे तो बात अलग है। हाँ। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी काउंसलर से बात करे और काउंसलर उसको वो तरीके बताएगा जिससे आप अपने बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अच्छी स्टोरीज उसको सुनाइए। देखा है कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को स्टोरी सुनाना बंद कर दिया है। जो मोटिवेशनल चीज होती हैं वो एकदम से बंद हो गई हैं। तो बच्चे को जो कंटेंट देखने को मिलता है उसी पर वो अमल करने की कोशिश करता है। बात है। और सोशल मीडिया पर वो बिना किसी रोक टोक के ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी हो सकता है। तो पेरेंट्स को वाकई में इन चीज़ों को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया का लगातार उपयोग है तो निश्चित तौर पर इन पर चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। प्रशांत जी, तमाम अनुभव आपने खुद किए होंगे क्योंकि आपके पास तमाम लोग आते होंगे, बच्चे आते होंगे। मैं चाहूँगा कि वो भी शेयर करें क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का बड़ा कारण है जिस तरह से मामले देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी किस तरह के मामले हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं? मुझे जो देखने को मिलते हैं बहुत सारे जो मेरे पास मामले आते हैं वो ये आते हैं कि बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है और इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर हम उससे छीनते हैं तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, मारने के लिए बोलता है, एकदम से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं। क्योंकि जब कभी माँ बाप व्यस्त होते हैं तो बच्चे को भी व्यस्त होने के लिए वो अपना मोबाइल दे देते हैं कि आप इसको देखिए। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, जरा जरा से बच्चों को जो साल डेढ़ साल के बच्चे हैं, वो हैबिट्स जो कलरफुल उनके आंखों पे, क्योंकि गेम्स में जो वॉइस होती है, जो उसमें करेक्टर्स दिखाए जाते हैं, इस प्रकार से फनी करेक्टर या कलरफुल उसको बनाया जाता है कि जो कि हमारे दिमाग में खुशी का हार्मोन रिलीज करता है। तो बच्चा को जब उसमें खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली अन्य चीज़ों में मिलेगी। जैसे बच्चा इनिशियली रूप पे हमारा मिल्क फीड करता है, बच्चे को लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, तो वो उसको जब हम अनाज पे शिफ्ट करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बच्चा जो है वो दूध को इजीली ले लेता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि जब हम अनाज को देते हैं तो उसको चबाना पड़ता है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति मेहनत से बचना चाहता है। तो ये मेंटली साइकोलॉजी है, हमें उसी हिसाब से धीमे धीमे करके उस पर प्रेशर डालना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल में टेस्ट चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं, यूनिट टेस्ट चलते हैं, PA1 चलते हैं, SA1 चलते हैं, सारी चीजें। तो ये क्या होता है कि ये बच्चे को उसकी मानसिक स्थिति पे थोड़ा थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर उस पर डायरेक्ट एग्जाम, मेन एग्जाम का प्रेशर आता है तो बच्चा अपने आप में डिप्रेशन में जा सकता है। और बच्चा जब डिप्रेशन में जाता है तो उसकी एक्टिविटीज समझ में आ जाती माँ बाप को कि वो अकेला बैठना स्टार्ट कर देता है, वो एक टक किसी भी चीज को देखने लगता है। तो ये पेरेंट्स को ऑब्जर्व हो जाएगा। और पेरेंट अगर आवाज देते हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ऐसे में आप किसी काउंसलर की सहायता ले सकते हैं। और मेरा एक सुझाव है, अगर बच्चे को इस प्रकार से देखें तो बच्चे के कमरे की कुंडियां बिल्कुल हटा दें। किसी भी बच्चे के जो आपके जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 12वीं तक अगर वो पढ़ते हैं तो उनके दरवाजों की कुंडियां ना लगाएं, उनको यह हैबिट ना डालें कि कुंडियां लगाएं। और जब बच्चा पढ़ता है तो पेरेंट को उनके साथ ही कोई बुक्स पढ़ना चाहिए, ना कि मोबाइल देखना चाहिए। बिल्कुल, जिससे वो प्रभावित होकर उसका जो लगन है उसकी ओर बढ़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, बच्चा देख के ज्यादा सीखता है, डायरेक्शन से कम सीखता है। निश्चित तौर पर बच्चों को लेकर कहा भी जाता है कि बचपना वो कोरा कागज होता है, उस पर जो लिख दिया जाए वो ताम्र के लिए छप जाता है। तो वाकई में महत्वपूर्ण सुझाव हैं प्रशांत जी के, और न सिर्फ प्रशांत जी के बल्कि हम सोसाइटी में इनको देख रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजें देखने को मिलती हैं। इन पर अमल करने की बहुत जरूरत है। बच्चों को इन चीजों को ध्यान दिलाने की, उनको किस तरीके से प्रक्रिया में डाला जाए, कैसे इस प्रोसीजर में डाला जाए, और जो भी गलत हैबिट्स उनकी बन रही हैं उनको चेंज शिफ्ट किया जाए, उनको अच्छी तरह
और ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो ठीक तरीके से रह सके। और इस पर चिंतन लगातार हो भी रहा है। ये चर्चा भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद की जाएगी कि जो लोग चर्चा को सुन रहे हैं उस चीज़ों को अमल करें, उनको फॉलो करना शुरू करें। इस पर और चर्चा आगे भी हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपके चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, कई तरह की चिंताएं भी शुरू हुई हैं कि बच्चे लगातार छोटी छोटी बात पर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये समाज के लिए चिंता का बड़ा विषय है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।